नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम करेंगे पॉलिटिकल साइंस का लेसन नंबर 3। इससे पहले हम पॉलिटिकल साइंस के 2 पार्ट कर चुके हैं। अभी तक अगर आपने वो नहीं देखे वीडियो तो पहले आप उन वीडियो देखिए। चलिए करते हैं स्टार्ट। आज का लेसन नंबर 3, लोकतंत्र और विविधता। समरूप समाज किसको बोलते हैं? एक ऐसा समाज जहाँ सामुदायिक, सांस्कृतिक या जातीय भिन्नता अधिक गहरी नहीं हो, वो होता है समरूप समाज। उसका एफ्रो अमेरिकी, उन अफ्रीकी लोगों संतान है जो 17वीं सेंचुरी में अमेरिका आए थे और यहाँ पर गुलाम बन गए थे। मतलब पीछे से वो लोग कहाँ के थे? अफ्रीका के थे, लेकिन जब वो अमेरिका आए यहाँ वो गुलाम के रूप में आए और यहीं पर वो कार्य करने लगे। और बाद में क्या हुआ, उनकी यहाँ शादी हो गई अमेरिकन लोगों से, तो उनके जो संतान हुई उन्हें बोला गया एफ्रो अमेरिकी। मतलब आधे अफ्रीकी हैं आधे अमेरिकी हैं। नस्ल भेद, किसी देश या समाज में नस्ल के आधार पर लोगों को नीचा समझना। मतलब आप जानते हो मनुष्य जाति है जो अलग अलग प्रकार की नस्लें होती है। तो आप देखो अलग अलग कंट्रीज के लोग हैं, उनकी शारीरिक बनावट क्या होती है? अलग अलग होती है। तो शारीरिक बनावट के आधार पर जो होता है भेदभाव, उसे बोलते हैं नस्लीय भेदभाव। रंग भेद, मतलब रंग के आधार पर भेदभाव करना, काला गोरा बोलना, काले गोरे के आधार पर भेदभाव करना। अनुसूचित जाति और जनजाति, ये भारत के गरीब, भूमिहीन, सामाजिक और आर्थिक रूप से जो लोग बहुत बैकवर्ड हैं, उनको माना गया है अनुसूचित जाति और जनजाति। श्वेत शक्ति आंदोलन, ये नस्ल पर आधारित भेदभाव को मिटाने के लिए अमेरिका में 1966 से 1975 के बीच में एक हिंसात्मक आंदोलन हुआ था। मतलब इस आंदोलन में हिंसा हुई थी, लोगों की जान गई थी। प्रवासी, अस्थायी तौर पर, मतलब जो फिक्स नहीं हो, सिर्फ कमाई के लिए। जो लोग कमाई के लिए अन्य देश या नगरों में जाकर बस जाते हैं, उन्हें बोलते हैं प्रवासी। फिर है विभाजित समाज, ऐसा समाज जो बंटा हुआ हो, बिखरा हो। कैसे? समुदाय के आधार पर, संस्कृति के आधार पर और जाति के आधार पर, उसे बोलते हैं विभाजित समाज। बहुल समाज, ऐसे समाज में जहां अलग अलग प्रकार के विचार और पंथ वाले लोग एक साथ रहते हैं, उसे बोलते हैं बहुल समाज। फिर अपवर्जक भेदभाव, समाज किसी वर्ग या जाति से दूरी बनाए रखना। मतलब एक जाति विशेष से अपने छुआछूत के रखते हैं भावना, उसे बोला गया अपवर्जक भेदभाव। फिर अलगाववाद, एक क्षेत्र या जन समूह है, अपना एक बड़ा समूह है जो अपने देश से क्या हो जाए? अलग हो जाए। मतलब जब कोई एक एरिया है वह क्या है? अपने कंट्री से क्या हो जाए? अलग हो जाए और अलग अपनी छवि बना ले। मतलब एक प्रकार से वह अलग देश की मांग करे, उसे बोलते हैं अलगाववाद। समाज में विविधता, समाज में विविधता तो बात है जब क्या हो, जब समाज में अलग अलग प्रकार के लोग धन के आधार पर, धर्म के आधार पर, भाषा, संस्कृति के आधार पर, और सब क्या हो? एक साथ रहते हो, उसे बोलते हैं समाज में विविधता। और आप जानते हो इंडिया इसी विविधता वाला देश है। यहाँ दुनिया के सभी धर्मों के लोग रहते हैं, यहाँ हजारों भाषाएं बोलते हैं, अलग अलग प्रकार के खान पान हैं, अलग अलग प्रकार पोशाकें हैं, और यहाँ भिन्न भिन्न प्रकार की हमें संस्कृति क्या है? दिखाई पड़ती है। सामाजिक विभाजन, जो विभाजन क्षेत्र, जाति, रंग, नस्ल, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव करे, उसे बोलते हैं सामाजिक विभाजन। मतलब समाज को हमने बांट दिया है जाति धर्म के आधार पर, उसे बोलते हैं सामाजिक विभाजन बोलते हैं। और जब किसी सामाजिक समूह के साथ कोई घोर अन्याय हो तो सामाजिक अंतर सामाजिक विभाजन का रूप ले लेता है। जैसे अमेरिका में श्वेत और अश्वेत, मतलब काले और गोरे लोगों में क्या हुआ? वहाँ काले और गोरे दोनों के लोग रहते हैं, परंतु यदि अश्वेत अमेरिकनों से नस्लवाद के आधार पर भेदभाव करेंगे तो सामाजिक अंतर सामाजिक विभाजन में बदल जाता है। यहाँ बदल आएगा विद्यार्थियों, इसको आपसे कर लो। हाँ, यहाँ का बदल जाता है। इसके परिणाम स्वरूप भयंकर हो सकते हैं। सामाजिक अंतर होना स्वाभाविक है, परंतु यदि उनके साथ और तत्व लग जाएं तो उसे सामाजिक विभाजन में रूप लेते क्या देर नहीं लगती। अब अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन कब हुए? 1954 से हुए और 1968 तक चले।
घटनाओं और सुधार आंदोलन का एक सिलसिला जिसका उद्देश्य अफ्रो अमेरिकन लोगों के विरुद्ध होने वाले नस्लीय भेदभाव को मिटाना था। हम अफ्रो अमेरिकन लोगों की परिभाषा पहले पढ़ चुके हैं विद्यार्थियों। तो ये किस लिए हुआ? इन लोगों के साथ जो नस्लीय भेदभाव था उसे कम करना। अफ्रो अमेरिकी ये शब्द उन लोगों के लिए यूज किया गया जो 17वीं सेंचुरी में या 19वीं सेंचुरी तक जो गुलाम के रूप में अफ्रीका से अमेरिका आए थे और यहाँ बस गए थे। उन्हीं की आगे संतानों को, उनकी वंशज को अफ्रो अमेरिकन या काला अमेरिकी या काला अफ्रीकी बोला गया। तो ये श्वेत शक्ति आंदोलन है 1966 से 1975 तक चला। ये आंदोलन काले अमेरिकी या एस्ट्रो अमेरिकन लोगों ने शुरू किया था। ये अमेरिका के अंदर नस्ल के भेदभाव को मिटाने के लिए आरंभ हुआ था। इस आंदोलन में काले लोगों ने नस्लवाद को अमेरिका से मिटाने का फैसला किया था और इन्होंने हिंसा भी हुई थी। मतलब ये आंदोलन को शांतिपूर्ण नहीं हुआ था बल्कि हिंसात्मक रूप से हुआ था। प्रवासी क्या होते हैं? जो किसी देश में काम की तलाश चले जाएं और वहाँ धन की प्राप्ति करें, उसे बोलते हैं प्रवासी लोग। फिर है समरूप समाज, जहाँ एक ऐसा समाज जहाँ पर सांप्रदायिक, जाति, नस्ल इत्यादि भेदभाव नहीं हो, मतलब वहाँ सभी लोग क्या हो, एक समान हो, उसे बोलते हैं समरूप समाज। तो अफ्रो अमेरिकन खिलाड़ी जो नस्लवाद नीति के खिलाफ थे, उन्होंने 1968 में मैक्सिको में होने ओलंपिक, विद्यार्थियों जानते हो 2021 का ओलंपिक टोक्यो में होने जा रहा है, तो उसी तरह से 1968 में मैक्सिको अमेरिका में एक शहर है, वहाँ पर हुआ था ओलंपिक। वहाँ पर 2 अफ्रो अमेरिकन खिलाड़ियों ने नस्लवाद के खिलाफ अपना विरोध किया था। नाम था टॉम स्मिथ और जॉन कार्लोस। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी पीटर भी उनके साथ जुड़ गए थे। मतलब यहाँ इन तीनों खिलाड़ियों ने विरोध किया था। समानताएं, असमानताएं और विभाजन। सामाजिक भेदभाव की उत्पत्ति जन्म के आधार पर और चमड़ी आधार। मतलब समाज में जो लोगों में भेदभाव होता है, या तो आपका जन्म किसी निम्न वर्ग में हुआ हो या आप काले हो, तो उसी आधार पर क्या समाज में कुछ लोग क्या है भेदभाव करते हैं। सामाजिक विभाजन और राजनीति। आपने जीव विज्ञान की क्लास में डार्विन का क्रमिक विकास का सिद्धांत पढ़ा होगा। इस सिद्धांत में बताया गया है जो समाज में फिट होगा, मतलब जो समाज में अपने स्थान में जीने के लायक होगा वही जिंदा रहेगा, बाकी क्या है मर जाते हैं। मनुष्यों को अपना जीवन सही तरीके से जीने के लिए आर्थिक रूप से क्या उसे आज़ाद होना पड़ता है। जब कोई व्यक्ति आर्थिक तरक्की करता है तो उसे समाज में ऊंचा स्थान मिल जाता है। हर देश के इतिहास में देखने मिलता है कि आर्थिक रूप से संपन्न समूह ने आर्थिक रूप से कमज़ोर समूह पर हमेशा राज किया है। इससे निश्चित होता है कि संसाधन और शक्तियों के स्रोत पर किसी एक खास समूह क्या होता है अधिकार हो जाता है। सामाजिक विविधता का राजनीति पर परिणाम 3 बातों पर निर्भर करता है। मतलब समाज में जो हम भिन्न भिन्न प्रकार के लोग देखते हैं वह 3 बातों पर डिपेंड करता है। पहली बात, लोग अपनी सामाजिक पहचान को किस रूप में लेते हैं, इससे सामाजिक विविधता का राजनीतिक परिणाम तय होता है। यदि किसी खास समूह के लोग अपने को विशिष्ट मानते हैं तो फिर वे सामाजिक विविधता को गले नहीं उतारते। नंबर 2, कि समुदाय की मांगों को राजनेता मतलब बड़े बड़े नेता होते हैं किस तरह से पेश करते हैं। इस पर निर्भर करता है कि समुदाय की मांग पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है। अगर सरकार किस समुदाय की मांग को बिल्कुल उचित मानती है तो उस समुदाय की राजनीति में क्या छवि जाएगी, बहुत ही मजबूत छवि होगी। मतलब अगर सरकार किसी एक जाति या एक धर्म के बातों को अधिक महत्व दे रही है तो समझ लीजिए कि राजनीति में उस जाति या धर्म का स्थान बहुत ऊंचा हो गया है। प्राचीन भारत में समाज को काम के आधार पर 4 समूहों में बांटा गया था। आपको याद भी होगा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। समय बीतने के साथ इन 4 समूह मिट गए और जातियां बन गई। अब क्या हुआ, जाति व्यवस्था में जन्म को मान लिया गया। मतलब जो भारत का प्राचीन समाज देख कितना बढ़िया सोच थी कि लोगों को बोला गया जो आप काम करोगे वही आपकी जाति होगी। परंतु बाद में क्या हुआ, लोगों ने उस बात को मिटा दिया और कह दिया जिस वर्ग में आप जन्मोगे वही आपकी जाति होगी। और वर्तमान हम देख रहे हैं कि लोग अपने जन्म के आधार पर अपनी जाति मानते हैं।
कुछ काम ऊंची जाति के लोग ही कर सकते हैं, जब कुछ काम केवल नीची जाति लोग तय करते हैं। आज़ादी के कुछ वर्षों पहले तक आर्थिक संसाधन ऊंची जाति के लोगों के हाथ में थे। इन लोगों ने नीची जाति के लोगों को दबा कर रखा ताकि ये लोग कभी सामाजिक व्यवस्था में ऊपर ना उठ सकें। अंग्रेज़ हुकूमत ने भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की शुरुआत की। आज़ादी के बाद की सरकारों ने शिक्षा को बढ़ावा दिया। इससे पिछड़े वर्ग के लोग भी क्या है, अब शिक्षा का लाभ उठाने लगे। मीडिया ने भी समाज में जागरूकता फैलाने का काम किया। धीरे धीरे समाज के पिछड़े वर्ग के लोगों में जागरूकता आई। इसके दूरगामी परिणाम सिद्ध हुए। आज लगभग हर क्षेत्र में नीची जाति के लोगों का क्या है, हमें हिस्सा देखने को मिलता है। आज इस जाति के लोग ऊंचे पदों पर आपको देखने को मिलते हैं। आज सरकार तंत्र में समाज के लगभग हर वर्ग को मौका मिलता है। इससे ध्यान पड़ता है कि समाज के अंदर हर वर्ग को सत्ता में साझेदारी मिलने लगी है। भारत क्या है, एक मजबूत लोकतंत्र बन गया है। फिर हाशिए पर खड़े लोगों को मुख्य धारा में जोड़ने का सरकार का प्रयास। तो आज़ादी के बाद संविधान में 2 अहम प्रावधान किए गए जो आज भारत को एक सही दिशा में लेकर जा रहे हैं। पहला प्रावधान क्या था, देश के प्रत्येक नागरिक को वोट करने का अधिकार। वयस्क बोलते हैं 18 से प्लस को बोलते हैं वयस्क। उस ज़माने में कई जानकारों ने इस बात की हंसी उड़ाई थी, क्या बात है। उनका मानना था कि अशिक्षित लोग में क्या है, विवेक नहीं था। मतलब वो मान रहे थे कि आप उम्र के आधार पर ना रखो, पढ़ा लिखा लोग ही वोट करें, ऐसी व्यवस्था बनाओ। क्योंकि वो मानते थे अनपढ़ लोग कभी अपने वोट का सही उपयोग नहीं कर पाएगा। लेकिन गांधी जी मानते थे यदि कोई आदमी इतना विवेकपूर्ण हो सकता है कि अपने परिवार का भरण पोषण कर सके तो वो सही सरकार भी चुन सकता है। मतलब एक आदमी अगर अपने परिवार का पेट पाल रहा है तो वह समझदार है। सेकंड क्या था कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को आरक्षण देना ताकि उन्हें समाज की या राष्ट्र की मुख्य धारा में जोड़ सके। आज एक दलित का बेटा भी IIM और IIT जैसे संस्थानों से पढ़ता है और भारतीय प्रशासनिक सेवा में काम करता है। ये सब क्या है, आरक्षण के कारण ही संभव हो पाया। इसका सही महत्व समझने के लिए हमें विश्व के अन्य देशों का उदाहरण भी देखना होगा। यूरोप के अंदर के देशों महिलाओं को वोट करने का अधिकार मिलने में क्या कई साल लगे थे। अमेरिका जैसे अति विकसित देश में भी आज तक कोई महिला राष्ट्रपति नहीं बन पाई। बराक ओबामा से पहले कोई भी अश्वेत मतलब काले रंग का आदमी अमेरिका का राष्ट्रपति नहीं बन पाया। हमारे देश में लाखों समस्या के बावजूद अल्पसंख्यक समुदाय यहाँ विद्यार्थियों में चाहता हूँ आप यहाँ लिख लें। यहाँ आप समझ लें भाई, अल्पसंख्यक समुदाय है और दलित समुदाय के लोग ऊंचे पदों पर पहुँच रहे हैं। भारत में महिला प्रधानमंत्री और महिला राष्ट्रपति बन चुकी है। भारत के राष्ट्रपति पद पर सिख, मुस्लिम और दलित भी पहुँच चुके हैं। सिख समुदाय से एक व्यक्ति तो क्या है, प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। तो सामाजिक विभाजनों के राजनीतिक तय करने के 3 कारक, मतलब समाज के जो बंटवारा हो रहा है उसको तय करने वाले 3 राजनीतिक कारक कौन से हैं। पहला, फ़र्क है लोगों में राज्य पहचान, राज्य की भावना के प्रति विश्वास, जिसके परिणाम स्वरूप लोग अपने सामाजिक विभाजन को पीछे रखते हुए राष्ट्रीय पहचान को पहले रखते हैं। ऐसे में कोई समस्या पैदा नहीं होती। जैसे वर्जन के लोग, यहाँ से कुछ एक होगा, अपने आप को डच, फ्रेंच या जर्मन नहीं मानते, अपने बेल्जियन मानते हैं, भले वो डच, फ्रेंच या जर्मन भाषा बोलती हूँ। ऐसे में कोई समस्या नहीं है। ऐसे सोचने में उन्हें साथ साथ रहने में क्या हेल्प मिलती है। फिर सामाजिक विभाजन को तय करने का कारण कौन सा है, राजनीतिक दलों के संविधान के दायरे में रहकर काम करना और दूसरे समुदाय को नुकसान पहुँचाने वाली किसी मांग को ना उठाना। श्रीलंका की भांति एक सामाजिक वर्ग अर्थात सिंहलियों के हित की बात ही की जाएगी तो अन्य वर्ग तमिलों की अवहेलना हो जाएगी। तो ऐसे में वहाँ हमेशा संघर्ष वाला वातावरण बन जाएगा। ऐसे में राजनीतिक दलों का कब से है वे सभी सामाजिक वर्गों के हित का ध्यान रखें। तीसरा है सामाजिक विभाजन की राजनीति को प्रभावित करने का कारण कौन सा है कि सरकार विभिन्न सामाजिक वर्गों के प्रति कैसा रूप अपनाती है। यदि बेल्जियम की भांति सरकार की सत्ता
पर भागीदारी में विश्वास रखती है और प्रशासनिक तंत्र में सभी सामाजिक वर्गों को हिस्सेदार बनाती है तो कोई समस्या नहीं होती। परंतु यदि श्रीलंका या यूगोस्लाविया की भांति सरकारी यदि एक से सामाजिक वर्गों अतिरिक्त अन्य वर्गों को शासन से क्या अलग रखती है तो वहाँ उस देश में संघर्ष, कलह, गृह युद्ध और यहाँ तक कि देश का बंटवारा भी हो सकता है। तो विद्यार्थियों, ये था आज आपका लेसन नंबर 3 पॉलिटिकल साइंस क्लास 10 का। यहाँ हमने लेसन प्रोवाइड कर लिया है। अगर आपको फिर भी कोई समस्या आ रही हो तो आप हमें अपने कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। आप जितना ज़्यादा हो सके वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, क्योंकि मैं देख रहा हूँ काफ़ी टाइम से वीडियो बहुत कम फैल रहा है। तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।